नमस्कार। वृश्चिक लगन अथवा वृश्चिक राशि और मार्च 2026 का ग्रहों का गोचर। मार्च का जो ग्रहों का गोचर है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा या वृश्चिक लगन के लिए वो कैसा रहेगा, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू में हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि अथवा वृश्चिक लगन के लोगों के लिए कि वो उनमें क्या विशेषता होते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना अति आवश्यक है। वृश्चिक लगन यानी कि 8 नंबर्स को डिनोट करता है और 8 नंबर और 8वां भाव जो है आपकी पत्रिका का, किसी भी पत्रिका का, कालपुरुष की पत्रिका का जो 8वां भाव होता है वो सिक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। वो इंडस्ट्रीज को, मेडिकल फील्ड को, वो रिसर्च को, वो इंश्योरेंस फील्ड को, ऑकल्ट्स को, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत रहती है कि ऐसे लोगों का जो प्रोफेशन है इन फील्डों में अधिक रहता है। और दूसरा, इनका जो पूरा होल लाइफ है वो उन्हीं इन्हीं 8 हाउस एरियाज में ही बिलोंग करता है और इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इनके जो ओनर होते हैं वो मार्स होते हैं, तो इनमें एक कहते हैं उत्तेजना कह लीजिए या एक एग्रेशन बहुत होती है, एनर्जी बहुत होती है इन लोगों के अंदर। साथ ही साथ ये स्पोर्ट्स लवर होते हैं, स्पोर्ट्स खेलना भी पसंद इनको होता है। अब यहाँ पर एक विशेष बात क्या है कि वृश्चिक में चंद्रमा जो है नीच का होता है। तो चंद्रमा का नीच का होना, यहां पर इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं कि इनका जो मन होता है वो थोड़ा खिन्न होता है। कहीं ना कहीं आप हर वृश्चिक वालों को देख लीजिए कि ये मन से बहुत कठोर होते हैं। और साथ ही साथ इनका जो सिंबल होता है वृश्चिक यानी कि बिच्छू इनका सिंबल होता है। तो थोड़े से हार्ड नेचर्स वाले पर्सनालिटी वृश्चिक लगन की होती है। हाँ, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं और कह लीजिए कि बहादुरी बहादुरी है या फिर कहते हैं ना मंगल है तो वो शौर्य का प्रतीक होता है। खेल प्रेमी होते हैं और विपत्ति के समय एक ट्रू फ्रेंड्स होते हैं। मतलब खराब समय जब भी किसी को आता है और उनके मित्र हैं तो उनका साथ ही नहीं छोड़ते। इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। ओवरऑल अच्छी पर्सनालिटी कह सकते हैं हम इनको, लेकिन थोड़े से डेंजरस पर्सनालिटी भी हम कहेंगे इनको। तो इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं नक्षत्रों के। विशाखा हो गया, अनुराधा हो गया, ज्येष्ठा हो गया, यानी कि गुरु शटन और बुध, यानी गुरु शनि और बुध साथ में मंगल, एक ग्रह की यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन होता है और इनके व्यक्तित्व पर इन ग्रहों के गुण और धर्म की छवि होती है। तो एक विशेष पर्सनालिटी होती है। तो एक छोटी सी चर्चा रही कि वृश्चिक राशि अथवा वृश्चिक लगन के लोग कैसे होते हैं। बात करते हैं हम मार्च के गोचर की कि ये स्कॉर्पियो सेगमेंट के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, बात करते हैं लग्नेश के फर्स्ट हाउस की। देखिए, लग्नेश आपके बैठे हैं पंचम भाव में, बैठे हैं मित्र के घर में बैठे हैं। अच्छा है, आपका पूरा फोकस आपकी संतान पे होगा। हो सकता है आप ओल्ड एज है तो हो सकता है कोई बचत वगैरह बनाए, प्रॉपर्टी वगैरह अपने बच्चों का नाम कर दे। इस तरीके के योग भी यहाँ रह सकते हैं। ओवरऑल हेल्थ का कोई इशू यहाँ हमें नहीं दिख रहा है। हेल्थ आपकी बेहतर रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। जुपिटर का एस्पेक्ट भी आपकी हेल्थ में रहेगा, कोई इशू नहीं है। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस के लॉर्ड जुपिटर जो कि उच्च के होकर बैठे हैं आपके 9th हाउस में और ये रेट्रोग्रेड है 10 मार्च तक। 11 मार्च जैसे आएगा ये डायरेक्ट हो जाएंगे, बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। यहाँ बैठेंगे, देखिए जुपिटर का त्रिकोण में बैठना, केंद्र में बैठना अपने आप में ये गॉड ब्लेसिंग होती है। अगर किसी की जन्म पत्रिका में जुपिटर अगर केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी विराजमान है और अकेला विराजमान है और अच्छी पोजीशन में है, तो ये जान लिए वो व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष अनुकंपा है। अब सेकंड हाउस का भाग भाव बैठना, उच्च का होकर बैठना, यानी कि आप थोड़ी मेहनत करेंगे और आपको भाग्य जो है बड़ी सफलता देगा। यानी कि आपके परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए कि परिवार की वृद्धि, परिवार में वृद्धि के योग भी हैं और धन संचय की जो स्पीड है वो बहुत बेहतर होने वाली है और धन संचय अधिक मात्रा में आपका होगा और भाग उस पर सपोर्ट आपको करेगा। बात और यहाँ बैठकर चलिए अब बात आगे करेंगे। थर्ड हाउस की बात करें, थर्ड लॉर्ड आपके बैठे हैं पंचम भाव में बैठे हैं सैटर्न। और पंचम भाव में बैठना यानी कि पंचम भाव प्रेम का भाव होता है। साथ में उच्च के वीनस बैठे हैं, मार्स भी बैठे हैं। तो भाई पड़ोस में कोई प्रेम संबंध इस तरह चीजें रह सकती हैं। भाई बहन, छोटे भाई बहन है या नेबर्स है, इस संबंधों में सुधार आपको दिखेगा। साथ ही साथ अगर आप साउथ एरियाज में काम कर रहे हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, कमीशन का, कम्युनिकेशन का, ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, तो वहां पर आपको
जितनी भी एफर्ट्स करेंगे उससे दुगना आपको जो है फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉपर्टी का काम करते हैं उसमें भी आपको फायदा होगा। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में आपके 3 ग्रह बैठे हैं, त्रिग्रह योग बनाए फोर्थ हाउस में, और फोर्थ हाउस में आपके 10th लॉर्ड बैठे हैं, सन बैठे हैं, अच्छा योग है। 8th और 11th लॉर्ड होकर मरकरी बैठे हुए हैं, बेहतर योग है, राहु बैठे हुए हैं। अब यहां पर देखिए जिनकी भी जन्म पत्रिका में अगर सूर्य देव चौथे भाव में है, यहां पर हालांकि सूर्य देव अपने शत्रुगत अपने एनिमिटी में है तो यहां पर इतना ज्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं देंगे, लेकिन अगर यहां पर सूर्य अपने मित्र की राशि में है तो कहीं ना कहीं ये सूर्य जब भी एक्टिव ऐसे लोगों की जन्म पत्रिका में होता है तो वो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी हाथ में दे जाता है, सरकार से लाभ दे जाएगा, सरकार के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आपको घर वाहन प्रॉपर्टी आप लेने में सक्षम हो पाएंगे, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। अब यहाँ बात करते हैं फोर्थ हाउस की, तो मरकरी देखिए जो आपके हैं वो 11th लॉर्ड है, रेट्रोग्रेड है, एक्सपेक्ट कहां करेंगे, एक्सपेक्ट आपको थर्ड हाउस में करेंगे, छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे, उससे आपको धन लाभ कराएंगे। जैसे ही 20 मार्च आएगा कहीं ना कहीं मोर देन वन प्रॉपर्टी गेन के योग यहां बनाएंगे, प्रॉपर्टी से इनकम होगी, इस तरह के योग यहाँ बनाएंगे, और उसमें हो सकता है आपके मित्र आपके बड़े भाई बहन आपका सहयोग करें, इस तरीके की चीजें यहाँ बनाएंगे। राहु फोर्थ हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं घर की सुख सुविधाओं में बहुत लीन रहेंगे आप, घर की भौतिक सुख सुविधाओं का आप भोग करेंगे, इस तरीके के राहु यहाँ योग बना रहा है। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचम भाव में आपके 3/4 लॉर्ड सैटर्न बैठे हुए हैं, पंचम भाव में आपके 7th 12th लॉर्ड वीनस उच्च होकर बैठे हैं, और लग्नेश और सस्टेस आपके पंचम भाव में मार्स बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पंचम भाव है आपका कह लीजिए, और ये तीनों ग्रह कहीं ना कहीं आपके 11th हाउस को कनेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इन एरियाज में 3 4 7 12 फर्स्ट और 6 एरियाज में कहूं तो बिजनेस के पॉइंट, बिजनेस हो चाहे आपका जॉब हो, चाहे आप सेल्फ अवर्ड से कुछ काम करते हैं, चाहे आपका प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट काम हो, चाहे आपका वो काम हो जिसमें यात्राएं बहुत होती है, इन सब कामों में, या फिर कोई आपका मेडिकल का कोई काम है, या फिर आप मेडिकल फील्ड में है, लीगल फील्ड में है, निसंदेह आपको धन, अपार धन, ये तीनों ग्रह देके जाएंगे। ये युति आपके लिए बहुत बेहतर है, प्रॉपर्टी गेन कराएगी, प्रॉपर्टी आपको युति धन इनकम सब देगा। स्टूडेंट हैं अगर तो निसंदेह आप ट्रिपल माइंडेड होकर काम करेंगे, ये जान लीजिए, लेकिन आपको अपने कम एफर्ट्स में अधिक सफलता मिलेगी। इसके साथ प्रेम प्रसंग है या कोई लविंग पर्सनालिटी है तो उसके नेचर में कहीं ना कहीं चीजें रहेंगी। हालांकि वीनस बैठे हुए हैं प्रथम प्रेम भाव में, प्रेम भाव का स्वामी वीनस कारक स्वामी वीनस उचका हुआ बैठा है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं कितने भी मुसीबतें क्यों ना हो इस भाव में, मार्स लड़ाई झगड़े के योग क्यों ना हो, लेकिन सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बेबी प्लान के लिए बेहतर योग है यहाँ पर ये आपका, और प्रेम प्रसंगों के लिए भी ठीक ठाक योग है। थोड़ा एग्रेशन यहाँ दिखेगा सामने वाले के नेचर में, लेकिन आप बेयर कर पाएंगे। सैटर्न है, थोड़ा विलंब होगा इन कामों में। बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव के स्वामी आपके बैठे हैं 5th हाउस में, जो कि नौकरी के भाव को नेगोशिएट कर रहे हैं, और कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी का कुछ वाद विवाद अगर चल रहा हो तो वो भी सॉर्ट आउट हो सकता है, और परिवार में बच्चे वगैरह आपको सपोर्ट यहाँ करेंगे। प्रॉपर्टी के लिए लोन वगैरह लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल यहाँ दिखेगा, और समस्या यहाँ थोड़ा सा, और देखिए एक चीज और हो सकती है, बच्चों का स्वास्थ्य में थोड़ा बेकार यहाँ आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं 7th हाउस के 7th लॉर्ड बैठे पंचम भाव में, बहुत बेहतर योग है। मेटल लाइफ बहुत बढ़िया आपकी चलने वाली है, बहुत बेहतर चलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सैटर्न कितने भी विराजमान क्यों ना हो, लेकिन कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रेम विवाह के योग बने हुए हैं, या विवाह के उपरांत प्रेम, जो भी है इस तरह के योग यहाँ दिख रहे हैं। पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो बहुत बेहतर योग है, उसमें खूब प्रोग्रेस, खूब धन, खूब फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर रहेगा। बात करते हैं 8th हाउस की। 8th लॉर्ड बैठे पंचम भाव में, और 8th लॉर्ड पंचम भाव में बैठे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन आप करेंगे तो बच्चों वगैरह का प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं, या बच्चों को अगर बच्चे बड़े हैं और कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने चाह रहे हैं तो उनको एडवाइस कीजिए कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अच्छे डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लें, अदरवाइज विवादित प्रॉपर्टी वगैरह भी आप यहाँ खरीद सकते हैं। ओवरऑल बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतर योग है। बात करते हैं आपके, अगर आप यहाँ पर अगर आप अष्टम हाउस के एरिया से काम करते हैं
तो उसके लिए बेहतर ही होगा। इंश्योरेंस का काम है, मेडिकल का काम है, मेडिकल फील्ड में है, या रिसर्च का काम करते हैं, अवकाश जुड़े हुए हैं, दो धंधे हैं आपके, तो सबके लिए बेहतर ही होगा। नवम भाव में जुपिटर बैठे हुए हैं। जुपिटर जो है वो आपके मैं कहूं तो 2 और 5th लॉर्ड होकर, यानी कि सेकंड और 5th लॉर्ड होकर जुपिटर आपके उच्च के होकर बैठे हैं नवम भाव में। एक त्रिकोण भाव का स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव बैठा है। 11 मार्च से आप देखिएगा आपके चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी न्यूज है, या बहुत उनकी सफलता के समाचार आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा जुपिटर यहाँ बैठकर कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठान कराएगा, लंबी यात्राएं कराएगा, धार्मिक लंबी यात्रा यहाँ कराएगा आपको। हायर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें सफलता आपको दिलाएगा, खूब सपोर्ट करेगा, आपको मन को, आपके बौद्धिक स्तर को बहुत बढ़िया, बहुत फ्रेश करके रखेगा। भाग बहुत प्रबल है आपका। 11 मार्च के बाद देखिएगा चीजें बहुत बदलेंगी। बात करते हैं 10th हाउस में केतु बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ ध्यान रखना है कि आपको अपना कोई भी काम धंधा या कोई जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, उसको आप चेंज ना करें, क्योंकि केतु जिनके भी 10th हाउस में आता है उनको ये लगता है कि यार मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, उसको छोड़ के कोई दूसरी नाव में सवार हो जाऊं। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकते हैं। तो प्लीज डोंट चेंज योर जॉब, डोंट चेंज योर बिजनेस। आप इन सब चीजें ना करें, यहीं रहें और थोड़ा सा सब्र करें। 5 दिसंबर के बाद चीजें आपके प्रोफेशन में चेंज होंगी। लेकिन यहाँ पर बात करें अगर केतु की, तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के लिए ये यहाँ अच्छा योग बना रहा है। 11th लॉर्ड बैठे हैं आपके 4th हाउस में, रेट्रोग्रेड है। पहले छोटी मोटी यात्राएं होंगी, धन लाभ होगा, उसके बाद जैसे 21 मार्च आएगा डायरेक्ट हो जाएंगे, तो मोर देन वन प्रॉपर्टी के योग यहाँ बनेंगे। बात करते हैं 12th लॉर्ड के। 12th लॉर्ड जो वीनस है उसके बैठे हैं पंचम भाव में। प्रेम प्रसंग हो सकता है, लव अफेयर हो सकता है, उसमें बड़ा खर्चा हो सकता है, एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, या फिर जिसे प्रेम करते हैं और उसके साथ विदेश घूमने जा सकते हैं, बच्चे विदेश में सेट हो सकते हैं। इस तरीके के योग यहाँ बने हुए हैं। लेकिन सारी ही सूरतों में एक्सपेंडिचर दिखा रहा है, चाहे वो लग्जरी गुड्स पर हो, चाहे वो बच्चों पर हो, चाहे लविंग पर्सन्स पर हो, चाहे बच्चों की शिक्षा पर हो, इन सब चीजों में खर्चा यहाँ दिखा रहा है वीनस। बात करते हैं रेमेडी सेशन की। देखिए अमावस्या 18 मार्च की है, राहु अच्छा इंपैक्ट नहीं दे रहा है, तो निसंदेह आप इसकी रेमेडी करें। सुबह जल्दी उठिए ब्रह्म मुहूर्त में और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर आसपास नहर की व्यवस्था नहीं है तो यथा सामर्थ्य मंदिर में आप नारियल दान दे सकते हैं। प्रदोष की बात करें, 1 मार्च और 16 मार्च में प्रदोष व्रत है। भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप प्रदोष व्रत करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। भाग को बढ़ाने के लिए, भाग को जागृत करने के लिए, भाग का सपोर्ट के लिए आप प्रदोष व्रत करें। यदि शिवालय जाए, शिव जी को जलाभिषेक करें और एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के जप आप अवश्य करें। चतुर्थी की बात करें, संकष्टी 6 मार्च की, विनायक 21 मार्च की। अब देखिए कहीं ना कहीं आपके इनकम को लेकर समस्या है, या फिर बहुत सारे जीवन में अचानक से ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, समस्या आ जाती है, अचानक से बाधाएं आ जाती हैं, तो इस तरीके की समस्या चल रही है। आप तो अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में आ रहे अचानक से ऑब्स्टेकल को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए आपको गणेश उपासना करनी चाहिए। इस दिन आप व्रत रखिए चतुर्थी का, विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखें, भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएं, निसंदेह आपकी समस्याओं का समाधान होगा। गजकेसरी योग 6, 13, 20 और 26 मार्च को लगेगा। गजकेसरी योग बहुत चमत्कारी योग होता है, मैं सदैव बोलता हूँ। जिनके भी पत्रिका में योग विद्वान होता है वह बहुत फेमस पर्सनालिटीज होते हैं। होलिका दहन 2 मार्च का है, रात्रि में 2 मार्च को होली जलेगी और 3 मार्च को जो है रंग खेला जाएगा, होली धुलैली होगी। और इसी दिन जो है चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि 3:20 से और शाम को 6:47 तक विद्यमान रहेगा। एज पर शास्त्र आप के जो है एक्चुअली ये जो ग्रहण लगेगा वो आपके 10th हाउस में लगेगा, आपके कर्म के क्षेत्र, प्रोफेशन के कार्य में लगे, भाव में लगेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी आप ग्रहण उपरांत आप दान दक्षिणा करें नहा धोकर, ये बेहतर विकल्प है इसके प्रभाव को कम करने के। हालांकि इनविजिबल रहेगा इंडिया में, लेकिन फिर भी ये सब चीजें आपको करनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं चैत्र नवरात्र 19 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। यही वो दिन होता है जिसमें हमारे हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज आप में होती है। पाइसिस कैंसर आपके लिए बेस्ट साइन है। हेल्थ इश्यू की बात करें, 21 और 22 मार्च अधिक रह सकती है। स्ट्रेस 25 और 26 मार्च अधिक रह सकता है। वो दिन जिस दिन अधिक खर्चा हो सकता है 6 और 8 मार्च ये दिन रह सकते हैं। स्टोन कोरल टोपाज आपको मैं प्रेफर करूंगा। और पूजा पाठ की बात करूं, भगवान हनुमान जी की उपासना
भगवान विष्णु की उपासना आप करें, सुंदरकांड का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें, ये सब आपके जीवन में प्रोग्रेस और आपके जीवन को नई ऊंचाइयां देकर जाएंगे। और स्टोन की देखिए बात करता हूं तो एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप स्टोन धारण करें। इसके अलावा देखिए इस महीने की अगर हम विशेष तौर पर और बात करें तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, विवाह के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, लव मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, आपकी मैरिटल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, प्रॉपर्टी गेन के चांसेस हैं, नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, सरकारी नौकरी मिलने के बहुत प्रबल योग है 5 दिसंबर 2026 तक, और उससे पहले और ज्यादा प्रबल है 14 मार्च तक। बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। ध्यान रखें अपनी कह लीजिए कि मैरिटल लाइफ में कुछ बातचीत में कमी रह सकती है, लेकिन वो ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं करेगी। नौकरी काम धंधे पे जो है थोड़ा सा आपको उसको बदल लेना, अपने काम धंधे या नौकरी को आप चेंज ना करें। बच्चे लविंग पर्सन पर बहुत ज्यादा व्यय हो सकता है, उसको भी थोड़ा कंट्रोल करके रखें। स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलेगी, बेहतर सफलता मिलेगी। और अगर यहाँ पर एक चीज और बता दो, अगर आप स्टूडेंट है तो वीनस और मार्स का कंजक्शन यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं आप अपोजिट, अगर आप स्टूडेंट है तो अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन से आप बचें। तो ओवरऑल जो महीना है वो आपके लिए मैं कहूंगा कि फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। ध्यान रखें अपनी माता का, ध्यान रखें अपनी मैरिटल लाइफ का, अपने स्पाउस के हेल्थ का, और जॉब वगैरह आप चेंज ना करें। ओवरऑल महीना बहुत बेहतर है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रैंड चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अच्छे योग बने हुए हैं और अच्छे भाव बने हुए हैं। तो एक छोटा सा प्रोडक्शन था स्कॉर्पियो असेंडेंट का कि मार्च का जो गोचर है वो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के लिए कैसे रहने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में है और स्कॉर्पियो असेंडेंट है, वृश्चिक राशि अथवा वृश्चिक लगन के लोग हैं, तो उनको वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने मार्च का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो एक बार आपको ओम श्री हरि एस्ट्रो के माध्यम से मैं पुनः आपको होलिका दहन, चैत्र नवरात्र और नव वर्ष प्रारंभ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।